इस इंसान ने एक बार अपने घर की साफ सफाई की थी एंड उसी साफ सफाई के दौरान इन्होंने एक हार्ड ड्राइव को कूड़े में फेंक दिया था। और पता है उस हार्ड ड्राइव में कितने बिटकॉइंस थे? $8,000 नहीं, बिटकॉइंस। उनकी वैल्यू डॉलर्स में तो 181 मिलियन डॉलर्स होगी आज के टाइम में। एक्चुअल में उस हार्ड ड्राइव में बिटकॉइन सेव नहीं थे, ये करना इम्पॉसिबल है। उसमें सिर्फ एक वाहियात सी प्राइवेट की सेव थी, पासवर्ड ही मान लो, जिसके बिना वो अपने क्रिप्टो वॉलेट को एक्सेस नहीं कर सकता है। मैं जितनी बार भी इस पेज को देख लूं, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि टी सीरीज इस दुनिया का नंबर 1 चैनल है, जिसके कई सारे ऑफिसेस हैं। एक तो मैंने खुद ही देखा है, इसके अंदर कई सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। ये पूरी एक कंपनी है, सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है। और कमाल की बात यह है कि ये सब कुछ टिका हुआ है सिर्फ एक ईमेल आईडी के ऊपर, जिससे ये चैनल क्रिएट हुआ है। सच में सिर्फ एक ईमेल आईडी नहीं, उस पे भी नहीं, सिर्फ एक पासवर्ड के ऊपर। और वो भी मैं कैसे कर सकता हूँ, इसने अपनी बीवी के नाम पे रखा होगा। तो मान लो कल को अगर गूगल के अंदर कोई एम्प्लॉय पागल हो जाता है और वो एक सीक्रेट रूम में जाके एक सीक्रेट रेड कलर के बटन को दबा देता है, जो कि एक ऐसे टाइम के लिए बनाया गया था जब किसी हैकर ने सारे पासवर्ड्स को हैक कर लिया है एंड अब और कोई रास्ता नहीं बचा है सिवाय सारे पासवर्ड्स को बंद करने का। पर उस पागल होमोसेपियन ने वो बटन अभी दबा दिया, सारे पासवर्ड्स काम करने बंद हो चुके हैं, चारों तरफ सन्नाटा है। मतलब वो एक सीक्रेट रूम में है तो सन्नाटा तो होगा ही। तो बैंक्स, मिस्टर बीस्ट, बिटकॉइन, इलॉन का अकाउंट, सारे क्रिप्टो करेंसीज, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, सब कुछ कहीं ना कहीं गूगल पे ही टिके हुए हैं एंड ये अब बंद हो चुके हैं। तो देखते हैं इस दुनिया का क्या हो सकता है। सुंदर को तो अभी तक पता भी नहीं चला है कि ये सब हो चुका है। हाँ, मुझे पता है ये सिनेरियो आपको हाइपोथेटिकल लग रहा होगा, जो कि है भी, पर रियल लाइफ में भी इसके होने की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है। हाँ, ऐसा रेड बटन जैसा तो कुछ नहीं होगा, पर एक मेलवेयर या कोई एक बग ये काम बिल्कुल आराम से कर सकता है, अगर उसे अवेस्ट ने बनाया तो। मजाक कर रहा हूँ, वो लोग एंटीवायरस बनाते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग वायरसेस भी बनाते होंगे। कैपिटलिज्म। तो अगर वो मेलवेयर आपके फोन में आ जाए एंड उसी फोन से वो खुद को औरों के फोन में भी कॉपी करने लग जाए, देखो ऐसा होता रहता है, आपको पता नहीं चलता है बस, खासकर पीसी में। एक वायरस खुद को एक पीडीएफ में भी कॉपी कर सकता है अकॉर्डिंग टू एडोबी। या अगर आपने व्हाट्सएप पे किसी को कोई इमेज भेजी है तो वो वायरस उसमें भी खुद को कॉपी कर लेगा। हालांकि व्हाट्सएप का इमेज व्यूअर उस मैलिशियस कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, पर कोई दूसरा गैलरी ऐप ये काम कर सकता है। एंड क्योंकि सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं आज के टाइम में, तो उस वायरस के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा सारे डिवाइसेस में खुद को कॉपी पेस्ट करने में। एंड देखते ही देखते एक ग्लोबल लेवल पे पासवर्ड क्राइसिस आ जाएगा। वो वायरस सारे फोन्स में घुस के उनके पासवर्ड्स फ्रीज कर रहा है, इंक्लूडिंग वाईफाई, बैंक्स, लॉक स्क्रीन, गवर्नमेंट एजेंसीज की सीक्रेट फाइल्स, ईमेल्स और खासकर व्हाट्सएप मैसेजेस को स्टॉप कर रहा है। मतलब एक बार पावर बटन दबाया तो गए काम से। यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि मैंने व्हाट्सएप मैसेजेस क्यों बोला, इसीलिए क्योंकि मैसेजेस भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में डिलीवर होते हैं। मतलब अगर आप अपने चाचा को हेलो लिख के भेजते हो तो उनके फोन में वो मैसेज HELLO के रूप में नहीं जाता है, वो कुछ इस तरीके से जाता है। एंड फिर उनका फोन अपनी इनबिल्ट सीक्रेट की का यूज करेगा उस ऊट पटांग मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए, एंड फिर उन्हें हेलो दिखने लगेगा। पर क्या हो अगर वो फोन की इनबिल्ट सीक्रेट की ही काम करनी बंद कर जाए, जो कि वो वायरस कर ही देगा, तो फिर वो मैसेज डिक्रिप्ट नहीं हो पाएगा एंड इनक्रिप्टेड फॉर्म में ही दिखेगा और उन्हें लगेगा कि तुमने कोई अब्यूजिव वर्ड लिख के भेजा है एंड फिर तुम्हारी तोड़ाई होगी अच्छे से। देखो ये तो फैमिली की बातें हैं, पर व्हाट्सएप ही नहीं, ऑलमोस्ट सारी ईमेल्स भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रैवल करती हैं इंटरनेट पे। रुको अभी एक एग्जांपल दिखाता हूँ। इस ईमेल को देखो, ये 4 दिन पहले मुझे किसी क्रिप्टेरियम नाम के जानवर ने भेजी है स्पॉन्सरशिप के लिए। ये फिशिंग ईमेल है और इस चूतिए को लगता है कि मैं इसमें फंस जाऊंगा। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो ग्रीटिंग डियर सोशल पार्टनर लिखा हुआ है, ये मेरे डिवाइस ने डिक्रिप्ट किया है अपनी सीक्रेट की का यूज करके। एंड अगर वो की काम करनी बंद कर गई तो मुझे अजीब से रैंडम लेटर्स के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। फिर गूगल और व्हाट्सएप को इंक्रिप्शन हटाना पड़ेगा कुछ देर के लिए। एंड जिस पल उन्होंने ये किया उसी पल सारी ईमेल्स लीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। एंड कैन यू इमेजिन इस सबसे कितने का नुकसान होगा। एंड व्हाट अबाउट गवर्नमेंट सीक्रेट फाइल्स, ट्रेड सीक्रेट्स, सीबीआई के अगले प्लान्स, मिलिट्री के प्लान्स, वो सब फाइल्स भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में ही स्टोर होती हैं कहीं ना कहीं पे, और उन्हें ओपन करने के लिए चाहिए एक सीक्रेट प्राइवेट की। अगर वो की ही काम करनी बंद कर जाए तो गए काम से। फिर कंट्री के सारे सीक्रेट्स, फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान्स अब बस यूजलेस फाइल्स हैं जिन्हें किसी भी कीमत पे ओपन नहीं किया जा सकता है बिकॉज ऑफ इनक्रिप्शन। पर एक चीज है जो उसे ओपन कर सकती है, अभी बताऊंगा। एक्सेप्ट पेपर फाइल्स या जो फाइल्स दिमाग में स्टोर्ड है,
देख पा रहे हो आप, पासवर्ड्स ऑक्सीजन बनते जा रहे हैं। हम उनका डेली बेसिस पे इतना एक्सटेंसिवली यूज करते हैं और हमें जरा भी फील नहीं होता है। आपकी बैंकिंग इंफॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड नंबर, लीगल डॉक्यूमेंट्स, ब्लूप्रिंट्स, रिसर्च पेपर्स, ये सब के सब इनक्रिप्टेड फॉर्म में ही स्टोर्ड है कहीं ना कहीं पे इंटरनेट पे किसी सर्वर में। और इन्हें ओपन करने के लिए चाहिए एक सीक्रेट की, जिसे साइफर की भी बोल सकते हो, जो कि कुछ ऐसी दिखती है, पासवर्ड ही मान लो। चलो फिर भी ये उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उस बग को रिमूव करने के बाद हम उन फाइल्स को एक्सेस कर पाएंगे। पर इस सब के बीच में क्रिप्टो करेंसीज के साथ क्या होगा? देखो, अगर कोई इंसान कह रहा है कि मेरे पास इतने बिटकॉइंस हैं, तो एक्चुअल में उसके कहने का मतलब है कि मेरे पास एक लंबी सी लेटर्स की स्ट्रिंग है जिसे प्राइवेट की बोलते हैं। उसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है, वही है मेरे बिटकॉइंस। यस, दिस इज रियलिटी। एंड उस प्राइवेट की या साइफर की को खुद अपने हाथों से पेपर पे लिखना पड़ता है, और अगर वो खो जाए या किसी और के हाथों में लग जाए तो वो इंसान तुम्हारे सारे बिटकॉइंस रिडीम कर लेगा। वहाँ ओटीपी जैसा कुछ नहीं होता। सतोशी नाकामोटो वो सच में जीनियस था। तो अब ग्लोबल लेवल पे एक पासवर्ड क्राइसिस आ रखा है। वो वायरस उन क्रिप्टो करेंसीज की भी प्राइवेट कीज को खाता जा रहा है। मतलब वो हर सेकंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स की क्रिप्टो करेंसीज को बर्न कर रहा है। एक स्टैटिक के अकॉर्डिंग डेली 5 लाख से भी ज्यादा बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस होती हैं, एंड हर एक ट्रांजैक्शन को करने के लिए जरूरत पड़ती है एक प्राइवेट की। और अगर वो की काम करनी बंद हो गई तो डार्क वेब तो गया काम से। हैकर्स पे तो अकाल आ जाएगा, क्योंकि वही लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं बिटकॉइन। एंड इलीगल सेट के थोड़ा लीगल मार्केट्स की तरफ आए तो स्टॉक मार्केट के साथ भी कुछ अलग नहीं होगा, क्योंकि ये जितने भी ब्रोकर्स हैं ये सब गूगल की साइन इन एपीआईज का यूज करते हैं। वही कंटिन्यू विद गूगल बटन, एंड अगर वो काम करना बंद कर जाए तो लोग लॉग इन ही नहीं कर पाएंगे एंड ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी, एंड स्टॉक का प्राइस कुछ इस तरीके से जाएगा फिर। एंड लोगों की छोड़ो, जो कंपनी स्टॉक मार्केट की बुल्स हैं जैसे वैनगार्ड, ब्लैक रॉक, जो कि 10 ट्रिलियन डॉलर्स को मैनेज करती हैं डेली। मतलब वो लोग दिन भर शेयर्स को खरीदते और बेचते ही रहते हैं बस। अगर उनके पासवर्ड्स काम करने बंद हो गए तो इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगेगा। एंड जो सैटेलाइट्स स्पेस में उड़ रही हैं, अगर उनके पासवर्ड्स काम करने बंद हो गए तो वो हमेशा के लिए उड़ जाएंगी। ऐसा मुझे लगता है, ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। शायद उनसे दोबारा कनेक्शन बैठाया जा सके, या फिर शायद नहीं। एंड अगर नहीं तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स अब बस स्पेस में कहीं उड़ रहे हैं। एंड ये छोड़ो, इन पिक्चर्स को देखो। वैसे न्यूक्लियर बॉम्ब्स डिजिटल पासवर्ड्स का यूज नहीं करते हैं। जब भी वेपन को लॉन्च करना होता है तो सिर्फ प्रेसिडेंट अपने मुंह से कुछ लेटर्स बोलते हैं, एंड अगर वो पासवर्ड मैच कर गया उस ऑफिसर के पासवर्ड से, तो फिर 2 ऑफिसर्स 2 अलग अलग चाबियों को 2 अलग अलग जगहों पे इंसर्ट करेंगे एंड बॉम्ब एक्टिवेट हो जाएगा। एंड किसी एक ने भी अगर अपनी चाबी इंसर्ट करने में देरी कर दी या नहीं करी तो बॉम्ब एक्टिवेट नहीं होगा। तो यहाँ पे तो साफ है कि वो बग कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि फिजिकल कीज है, और वो एरिया भी आइसोलेटेड होता है, बाहर की दुनिया से उतना कनेक्टेड नहीं होता है। वैसे जो दुनिया कनेक्टेड है जिसमें हम लोग रहते हैं, वहाँ पे भी गूगल के पास एक ऐसी चीज है जो ये सारी प्रॉब्लम्स को एक बार में ही सॉल्व कर सकती है। द शिटी क्वांटम कंप्यूटर्स। गूगल के पास भी एक है और एक IBM ने भी बनाया है। एंड इन दोनों कंपनीज के बीच में काफी ज्यादा जोरों शोरों की रेस लगी हुई है क्वांटम सुपरमेसी को लेके। पर रिसर्चर्स ऐसा मानते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर्स इस दुनिया की पूरी सिक्योरिटी को कुछ ही सेकंड्स में तबाह कर सकते हैं, क्योंकि वो किसी भी इंक्रिप्शन को आराम से तोड़ सकते हैं। मतलब वो उसकी प्राइवेट की को गैस कर सकते हैं, अलग अलग पॉसिबिलिटीज को 1 बाय 1 चेक करके। और वो फास्ट इसीलिए है क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर्स बाइनरी नंबर्स पे नहीं चलते हैं, क्यूबिट्स पे चलते हैं। एंड यही सबसे डरा देने वाली चीज भी है। ये पूरा इंटरनेट और उसका डाटा सिर्फ सिक्योर है क्योंकि चीजें इनक्रिप्टेड हैं। उन्हें डाउनलोड तो कोई भी कर सकता है, पर अनलॉक सिर्फ वही इंसान कर सकता है जिसके पास प्राइवेट की है। सारी बैंक डिटेल्स, सीक्रेट फाइल्स, ईमेल्स, मैसेजेस सब इनक्रिप्टेड है और सर्वर्स में स्टोर्ड है। एंड क्वांटम सुपरमेसी का यूज करके वो सीक्रेट की का पता लगाया जा सकता है जीरो से। मतलब हमें कोई भी आइडिया नहीं है कि वो पासवर्ड कैसा दिखता है फिर भी। एंड इवन अभी के टाइम पे मोस्ट ऑफ द हैकर्स इंटरनेट से हमारी और गवर्नमेंट्स की सीक्रेट इनक्रिप्टेड फाइल्स को डाउनलोड करके रख रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में जब उनके पास क्वांटम कंप्यूटर्स का एक्सेस होगा तब वो इन फाइल्स को
डिक्रिप्ट करेंगे एक एक करके एंड उनके अंदर की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को बाहर निकालेंगे एंड फिर गवर्नमेंट्स को ब्लैकमेल करेंगे। इसे बोलते हैं हार्वेस्ट नाउ डिक्रिप्ट लेटर। हालांकि अभी के टाइम पे जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं वो उतने पावरफुल नहीं हैं, पर फ्यूचर में डेफिनेटली होंगे और उस टाइम की चिंता सबको है, रिसर्चर्स से लेके गवर्नमेंट्स तक को। उनके जो क्यूबिट्स का नंबर है IBM उसे कंटिन्यूसली बढ़ाते जा रहा है। तो यस, अगर वो वायरस प्राइवेट की को खाता जा रहा है तब भी क्वांटम कंप्यूटर्स उसे दोबारा से गैस कर सकते हैं, पर अभी नहीं। एंड इन कंप्यूटर्स को छोड़ो, मेलवेयर फैलने के बाद अभी तक तो गूगल ने रेड अलर्ट जारी कर भी दिया होगा अपनी कंपनी में, जैसे ChatGPT के टाइम पे किया था। सुंदर पिचाई वाज लाइक, सालों जल्द से जल्द इस बग का कोई सॉल्यूशन निकालो और जिसने वो रेड बटन दबाया है उसे चौराहे पे जाके लटका दो, ताकि सबको पता चल जाए कि उस रूम में जाने वाले के साथ क्या होता है। सो गाइज, वीडियो खत्म। आई नो ये पूरा वीडियो हाइपोथेटिकल था, तो डेफिनेटली कई जगहों पे सिर्फ मेरी इमेजिनेशन ही होगी, मिस्टेक्स भी होंगी, पर मैंने काफी कोशिश की है इसे रियलिटी से मैच करने की। बाकी लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करोगे तो पता चल जाएगा अगर आइंस्टाइन के हाथों में फोन थमा दिया तो क्या होगा। बाय।